भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे एक बार फिर अपने विवादित बयान और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सुर्खियों में हैं। और सुर्खियों में वो इसलिए रहते हैं क्योंकि मुसलमानों पर नफरत फैलाने के बाद अब एक और आदत उनके अंदर आ गई है, और वो है झूठ बोलने की। इनको झूठ बोलने की आदत हो गई है। कहीं से भी कभी भी कोई लेटर उठा लेते हैं, कभी झूठी खबरों को सच बताकर ट्वीट करने लगते हैं, लेकिन बार बार अपनी हरकतों पर ट्रोल भी हो जाते हैं। निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट में ऐसा दावा किया जिसे लेकर लोग उन पर जमकर तंज कस रहे हैं और उनकी समझ पर, नॉलेज पर सवाल उठा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब निशिकांत दुबे पर गलत बयानबाजी का इल्जाम लगा हो, चाहे वो ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना हो या फिर किसी मुद्दे को सनसनीखेज बनाना। उनकी आदत हो गई है। सांसद जैसे जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति बार बार ऐसी हरकत कर रहा है तो जनता के बीच भ्रम भी फैला ही रहे हैं और दिखा रहे हैं कि विदेशों में भारत का पक्ष रखने वाले निशिकांत दुबे को कितनी हिस्ट्री की, इतिहास की जानकारी है। दरअसल निशिकांत दुबे के ताजा ट्वीट ने सोशल मीडिया पर हंगामा सा मचा दिया है, क्योंकि इसमें उनके दावे को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं मिला, तो उन्होंने झूठ ही लिखना शुरू कर दिया और निशिकांत के झूठ की सच्चाई को ग्रोक ने भी सामने लाकर रख दिया है। निशिकांत ने अपने ट्वीट में ऐसा मुद्दा उठाया जिसके बारे में उन्होंने बड़े आत्मविश्वास से बात की, लेकिन जब लोगों ने इसकी सच्चाई खंगालनी शुरू की तो ये दावा खोखला साबित हुआ, क्योंकि निशिकांत ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ट्वीट करते हुए लिखा था कि सरेंडर गांधी, अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। अमेरिका के गोपनीय दस्तावेजों के अनुसार जब एयर इंडिया का कनाडा जाने वाला विमान 1985 में पाकिस्तान के कहने पर मार गिराया गया, जिसमें 329 लोगों की मौत हुई, तथा 1986 में मुंबई से अमेरिका जाने वाला विमान पैन एम कराची में पाकिस्तानी द्वारा अपहरण का 22 लोगों को मारा गया। उसके बाद भी राजीव गांधी जी और जनरल जिया और प्रधानमंत्री जुनेजा के साथ बैठक अमेरिका के किस दबाव में सरेंडर माना जाए। महत्वहीन शिमला समझौते के बावजूद सरेंडर गांधी ने सुपर कंप्यूटर और LCA एयरक्राफ्ट के झांसे में पाकिस्तान के सामने घुटने टेके या नहीं। इसके साथ ही वो आगे लिखते हैं कि नशीले पदार्थ के तस्करी के ऊपर पाकिस्तान भारत अमेरिका के प्रतिनिधि की बैठक देश के आंतरिक मामलों में अमेरिकी हस्तक्षेप माना जाए या नहीं। अमेरिका ने इस कागज में पाकिस्तान के नेतृत्व के लिए पैसे की बात कही है। क्या भारत ने भी भिखारियों की तरह पैसे पर सरेंडर किया? सरेंडर परिवार के सरेंडर की कहानी अमेरिकी गोपनीय दस्तावेजों की जुबानी। निशिकांत ने ये ट्वीट तो कर दिया, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये देखना भूल गए। 1986 का दस्तावेज दिखाकर 2025 में झूठ फैला रहे हैं। निशिकांत दुबे अगर समझदार होते तो शायद जांच पड़ताल कर ट्वीट करते, पर इनकी डिग्री पर हमेशा सवाल किया जाता है। आजकल वो सांसद ही कम और एक ट्रोलर ज्यादा बन गए हैं, क्योंकि ग्रोक ने निशिकांत के ट्वीट की सच्चाई बताते हुए लिखा है कि नमस्ते निशिकांत दुबे, जो इन्होंने दावे किए हैं उसकी जांच से पता चलता है कि उनके दस्तावेज और बयान कई मायनों में गलत हैं। पहला, राजीव गांधी ने 1985 से 86 के आंतरिक मामलों के बाद अमेरिकी दबाव में पाकिस्तानी नेताओं से मुलाकात नहीं की है। 1985 की न्यूयॉर्क बैठक परमाणु मुद्दों पर थी, ना कि हमलों के बाद। सुपर कंप्यूटर और LCA विमान के पाकिस्तान के साथ कोई सौदा नहीं हुआ। अमेरिका ने 1986 में भारत को सुपर कंप्यूटर बेचा और LCA भारत का स्वदेशी प्रोजेक्ट था। ड्रग तस्करी पर कोई त्रिपक्षीय बैठक भारत पाक अमेरिका का रिकॉर्ड नहीं है। और चौथी बात जो निशिकांत दुबे ने अपने ट्वीट में लिखी थी, उसका जवाब देते हुए ग्रोक ने लिखा कि अमेरिकी सहायता तकनीकी थी, ना कि वित्तीय समर्पण। आखिरकार कांग्रेस पर निशाना साधने की, नेहरू को, राजीव गांधी को बदनाम करने की इनको इतनी जल्दी क्या थी कि ये फैक्ट देखना ही भूल गए, ट्वीट को ठीक से पढ़ना भूल गए, क्या लिखना ये भूल जाते हैं। मुसलमानों पर नफरत फैलाने के बाद ये नेहरू राजीव गांधी पर आ गई हैं और झूठ फैला रहे हैं, जिसका खुलासा खुद ग्रोक ने कर दिया है। जो जो बातें 4 पॉइंट निशिकांत दुबे ने लिखे, उन सब 4 पॉइंट्स का जो असलियत है, जो हकीकत है, वो ग्रोक ने बता दी कि किस तरह से निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ इन सब के साथ मीटिंग हुई, लेकिन ग्रोक ने बोल दिया ऐसा कुछ नहीं था। इससे पहले भी निशिकांत दुबे ने एक पत्र को अपने ट्विटर पर शेयर किया था, जो कि 27 दिसंबर
नवंबर 1945 का था। इसमें ये बोल रहे थे इनके हिसाब से कि जवाहरलाल नेहरू ने इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे एटली को लिखा था ये पत्र कि कैसे जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस को वॉर क्रिमिनल कह रहे थे। पत्र में जो इन्होंने शेयर किया उसमें लिखा था कि मिस्टर क्लेमेंट एटली, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, डियर मिस्टर एटली, मुझे भरोसेमंद सूत्रों से पता चला कि सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें आप युद्ध अपराधी मानते हैं, उन्हें स्टालिन ने रूस की सीमा में घुसने की इजाजत दे दी। ये रूस की तरफ से साफ धोखा और विश्वासघात है, क्योंकि रूस ब्रिटिश अमेरिकी देशों का दोस्त रहा है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कृपया इस बात पर ध्यान दें और जो सही समझे वो करे। योर सिंसियरली जवाहरलाल नेहरू। निशिकांत दुबे ने यह पत्र तो शेयर कर दिया, लेकिन शायद उन्हें खुद इंग्लिश पढ़ने नहीं आती और ना ही हिस्ट्री का पता था। जिस तरह से उन्होंने फिर एक बार ये ट्वीट किया है राजीव गांधी को लेकर, बस नेहरू पर निशाना साधने के लिए, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, निशिकांत दुबे ने इस पत्र को भी उठाया और ट्विटर पर लगा दिया। इस लेटर में बहुत सारी मिस्टेक है, लेकिन एटली, जिसे इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर इस खत में बताया, उसके नाम की स्पेलिंग गलत है, ग्रामर गलत है। सुभाष चंद्र बोस के मिडिल जो नेम है उसका पहला लेटर स्मॉल है। इसके अलावा भी बहुत सारी मिस्टेक इस लेटर में है। और सबसे बड़ी गलती तो ये कि नेहरू ने जब पत्र लिखा तो उसके बाद उन्होंने अपने सिग्नेचर ही नहीं किए। ये सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। लेकिन एक बार भी निशिकांत दुबे ये नहीं देख पाए कि इस पत्र में क्या गलत है, वो क्या चेप रहे हैं ट्विटर पे, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ कांग्रेस के ऊपर निशाना साधना था। वो एक बार इस लेटर को नहीं पढ़ पाए और इस लेटर के जवाब में भी ग्रोक ने सच्चाई को बताया था। ग्रोक ने लिखा था कि निशिकांत दुबे ने जो ये पत्र दिखाया, जो कथित तौर पर जवाहरलाल नेहरू ने 27 दिसंबर 1945 को क्लेमेंट एटली को लिखा और सुभाष चंद्र बोस को युद्ध अपराधी बताया, ये नकली है। आर्ट न्यूज, बीबीसी और कोइन जैसे जो स्रोत हैं, इनकी जांच की और इसके प्रामाणिक होने के कोई सबूत नहीं मिले। 2016 में बोस से संबंधित डिक्लासिफिकेशन फाइलों में भी इसका उल्लेख नहीं। नेहरू ने आईएनए सैनिकों का बचाव किया था, जो पत्र के दावों का खंडन करता है। मतलब दोनों तरफ पहले एक पत्र शेयर किया नेहरू को लेकर, जिसमें वो कह रहे थे सुभाष चंद्र बोस को इनके निशिकांत दुबे के हिसाब से कि वो वॉर क्रिमिनल है, लेकिन ग्रोक ने इसकी सच्चाई बता दी। अब दूसरी तरफ ट्वीट कर रहे हैं जिसमें भी बड़ी बड़ी बातें बोल दी, 4-5 पॉइंट्स लिख दिए, लेकिन ग्रोक ने इनके पॉइंट्स की, इनके ट्वीट की, इनकी बातों की, इनके दावों की, हर किसी की पोल खोल दी है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? ये बीजेपी के नेता हैं, विदेशों में जाकर सबको बता रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, लेकिन खुद एक बार ये नहीं देख पा रहे हैं कि जो ट्वीट कर रहे हैं वो कितना सही है, कितना गलत है और उसमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।